छात्रों के द्वारा विधानसभा का घेराव हुआ था और उस समय गोली कांड भी हुआ था। उसके बाद लगातार हम लोग जिला स्तर, राज्य स्तर और प्रखंड स्तरों पर सरकार के कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे थे। दो नीति के तहत जेपी सेनानियों को बांटा और एक नीति आ जाता है भूमिगत का, 1 माह से ऊपर और 6 माह से ऊपर उनको 2500 पहले और 5000। फिर हम लोग लड़ाई लड़े तो वह हो गया 7,500 और 15,000। और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के पहले, जिसके बदौलत सरकार आज है अन्य स्टेटों में भी, भूमिगत जेपी सेनानियों को आप अविलंब पेंशन की प्रक्रिया में लाए, अन्यथा जो घटक दल हमारे आंदोलन को समर्थन करेंगे उनके साथ हम लोग निष्पक्ष होकर उनको जिताने का काम करेंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था उसी के संघर्ष समिति का एक बैनर बनाया गया है। उसके तहत देखिए कि आंदोलन आज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष है विनोद कुमार वर्मा, जो जेपी आंदोलन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कुछ मांग है? आज आप लोग सैकड़ों की संख्या में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या मांग? थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे आपको कि 1974 में 18 मार्च 1974 को छात्रों के द्वारा विधानसभा का घेराव हुआ था और उस समय गोली कांड भी हुआ था। उसके बाद लगातार हम लोग जिला स्तर, राज्य स्तर और प्रखंड स्तरों पर सरकार के कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे थे। आंदोलन इतना उग्र होने लगा, आंदोलन को उग्र रूप देखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन की अगुवाई किए और उस समय संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्राप्त हुआ। उस संपूर्ण क्रांति के नारा के साथ आंदोलन इतनी भी उग्र हो गया कि तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश में आपातकाल का घोषणा 5 जून के अर्धरात्रि में इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी का घोषणा होते ही देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोग थे, उन तमाम नेताओं को गिरफ्तारी करना शुरू किया और राज्य स्तर पर से लेकर प्रखंड और जिला में भी तमाम जो भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे उन तमाम आंदोलनकारियों को जेल में भेजना शुरू कर दी इंदिरा गांधी की सरकारों ने। इसको देखते हुए आंदोलन भूमिगत रहकर जो आंदोलनकारी आंदोलन को अंतिम मुकाम तक पहुंचाए, वैसे आंदोलनकारियों को सरकार जब बना तो गैर कांग्रेसी हुकूमत की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री बने बिहार के। उस समय से हम लोग लगातार लड़ते आ रहे थे कि जेपी आंदोलन के बलबूते पर भारत और केंद्र में भी भारत और बिहार स्टेट में भी, अन्य स्टेटों में सरकार है, आप जेपी सेनानियों को सम्मानित करें और पेंशन की प्रक्रिया एक समान लागू करें। तत्कालीन नीतीश जी के सरकार अभी भी वर्तमान में है, उन्होंने आनन फानन में 2 नीति के तहत जेपी सेनानियों को बांटा और एक नीति आ जाता है भूमिगत का, 1 माह से ऊपर और 6 माह से ऊपर उनको 2500 पहले और 5000। फिर हम लोग लड़ाई लड़े तो वह हो गया 7,500 और 15,000। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा भूमिगत जेपी सेनानी, जिनके बलबूते पर आज भी बहुत स्टेटों में सरकार हैं और बिहार में भी है, अनदेखा किया, जिसके कारण हम लोग 2007 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप तमाम जेपी सेनानी जेल गए अथवा भूमिगत रहे, सभी को एक समान पेंशन की प्रक्रिया में लाएं
लेकिन बिहार सरकार आंख मिचोली का खेल जेपी सेनानियों के साथ हो रहा है, जिसके कारण आज हम लोग क्षुब्ध होकर पुनः चेतावनी के रूप में आज हम लोग धरना स्थल पर धरना कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के पहले, जिसके बदौलत सरकार आज है अन्य स्टेटों में भी, भूमिगत जेपी सेनानियों को आप अविलंब पेंशन की प्रक्रिया में लाए, अन्यथा जो घटक दल हमारे आंदोलन को समर्थन करेंगे उनके साथ हम लोग निष्पक्ष होकर उनको जिताने का काम करेंगे, तमाम प्रखंडों में जाके। यही मेरा हम लोगों का मांग है कि सरकार अभी भी चेते और भूमिगत जेपी सेनानियों को आप पेंशन की प्रक्रिया में जल्द से जल्द लाए। आपका जो संघर्ष समिति है, जेपी आंदोलन संघर्ष समिति, उसमें कितने जेपी सेनानी है? नहीं, संख्या तो लगभग हमारा जो लिस्ट गया हुआ है बिहार सरकार के पास, जिला में सिर्फ 1700-1800 लोगों का है, लेकिन वह गृह विभाग में लंबित है। लेकिन सरकार का जो नीति होता है, फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों का चलता था पॉलिसी, उसी पॉलिसी के तहत नीतीश कुमार जी का भी क्रियाकलाप चल रहा है। हम ये भी मांग करते हैं कि जो भी गृह विभाग में लंबित है, उस तमाम लिस्टों को आप निकालें और राज्य स्तर पर जो पदाधिकारी है उसके माध्यम से आप जांच करा दें और जांच करा के उन तमाम जेपी सेनानियों को पेंशन की प्रक्रिया में लावे, आपका कल्याण होगा। नहीं तो कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग बिल्कुल बजा के कांग्रेस को विनाश किए, जो आज केंद्र में भी सत्ता से बाहर है। अगला मेरा कार्यक्रम है 5 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटने में जेपी गोलंबर पर माल्यार्पण करते हैं, उसी दिन मेरा वहां पर विरोध प्रदर्शन होगा और धरना का रूप लिया जाएगा। नीतीश कुमार का विरोध करेंगे जी, अगर आज घोषणा कर देते हैं तो फिर उनको माला पहनाने के लिए 74 जेपी आंदोलनकारी जहां जहां जाएंगे उनके हमारे हर प्रखंडों में जाने को तैयार है। अगर नहीं माने तो उनको एहसास करते हैं कि जेपी आंदोलनकारी इंदिरा गांधी को डुबा सकता है, तो ये कौन खेत की मूली है। 5 जून को ये अभी अप्रैल है, मई के बाद मेरा अगला कार्यक्रम पटने में होगा, जेपी गोलंबर पर। बिल्कुल, देखिए 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति के बैनर तले मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर धरना स्थल के बाद धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 जून को चेतावनी दी जा रही है। जो संघर्ष समिति के सदस्य है और प्रदेश अध्यक्ष है विनोद कुमार वर्मा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं की जाएगी तो 5 जून को जो है पटना में बड़ा आंदोलन करेंगे और नीतीश कुमार का भी जमकर विरोध करेंगे। इसके साथ साथ सरकार को उखाड़ने की भी बात कह रहे हैं। बने रहिए फैक्ट न्यूज़ बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।